पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर। हम विरोध करते हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब बिहार के लड़के बिहार में काम कर रहे होते, हम लोग इतनी सब्जी इतना फल यहाँ उगा रहे होते, इतना लीची आम उगा रहे होते कि बताते कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से भेजना बंद कर देंगे, दिल्ली में तुम्हारा खाना रुक जाएगा। प्रशांत किशोर यशवंत जो कह रहे हैं कि पलायन रोक दिया जाएगा, क्या ये संभव है कि नहीं? इस पर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लालू जी भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, जदयू वाले भी बोल रहे हैं, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में गया से औरंगाबाद से यहाँ के अपना घर परिवार छोड़कर बॉम्बे में जाकर ठेला लगाना ये गौरव की बात नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है और खुली चुनौती दी है और कहा है कि जिस तरीके से बिहार आकर ये घोषणा करते हैं कि बिहार में श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाया जा रहा है, यही घोषणा पीएम मोदी जो है महाराष्ट्र और गुजरात में करके दिखाए। तो आप सबसे पहले प्रशांत किशोर को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। इसका असर ये है, पहली बात तो कि शिक्षा, बेरोजगारी और अपराध ये गया का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे बिहार का मुद्दा है। उसमें गया में भी प्रमुखता में है। आपने कहा कि इसका क्या असर पड़ा? असर ये है कि पहली बार बिहार में चुनाव के 3 महीना पहले चर्चा क्या हो रही है कि भाई पलायन कैसे रुकेगा। प्रशांत किशोर यशवंत जो कह रहे हैं कि पलायन रोक दिया जाएगा, क्या ये संभव है कि नहीं? इस पर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लालू जी भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, जदयू वाले भी बोल रहे हैं। तो पहली बार यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी की। अंतर ये है कि पहले जब बात होती थी पलायन की कि भाई बहुत सारे लड़के बाहर जाते हैं, तो लालू जी, नीतीश जी जैसे लोग क्या कहते थे, आप लोग भी क्या कहते थे कि भाई बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो दिल्ली बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। उसी को बिहारियों ने अपना सम्मान बना लिया था कि हम ही लोग दिल्ली बॉम्बे का व्यवस्था चला रहे हैं, वहां का साफ सफाई हम करते हैं, टैक्सी हम चलाते हैं। लड़के जाते हैं, हंसते कहते हैं, अरे भैया हम तो जाते हैं, सब बिहारी का मिलता है। पहली बार जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे बॉम्बे में, दिल्ली में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में अगर जाकर टैक्सी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये गौरव की बात नहीं है। लिख लीजिए इस बात को। ये पहली बार धारा के विपरीत हमने बात उठाई है। ये गौरव की बात नहीं है। काम कोई भी खराब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में गया से औरंगाबाद से यहाँ के अपना घर परिवार छोड़कर बॉम्बे में जाकर ठेला लगाना ये गौरव की बात नहीं है। लोग यहाँ नेता क्या कहता है, बिहार का आदमी को मत मारो, गाली मत दो, नहीं तो दिल्ली में अगर बिहार के लोग काम नहीं करेंगे तो वहां से कूड़ा कचरा रोड पर भर जाएगा। कूड़ा कचरा निकालने के लिए बिहार का आदमी पैदा हुआ है। ये जनसुराज की ताकत है। अब लोगों ने ये कहना बंद कर दिया है। ये लोगों ने कहना बंद कर दिया कि दिल्ली में लड़के जाकर, दिल्ली में अगर बिहारियों के साथ बदतमीजी होगी तो कूड़ा कचरा वहां फैल जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब बिहार के लड़के बिहार में काम कर रहे होते, हम लोग इतनी सब्जी इतना फल यहाँ उगा रहे होते, इतना लीची आम उगा रहे होते कि बताते कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से भेजना बंद कर देंगे, दिल्ली में तुम्हारा खाना रुक जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं। मोदी जी अभी आए, उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन एक खुलेगा, सहरसा को उन्होंने कह दिया सहरा। चलिए वो तो मिस्टेक हो गया, टेलीप्रिंटर का होगा। आप बात समझिए कितना बड़ा फर्क है जो जनसुराज कह रहा है, जो अभी तक लोग कहते आए। मोदी जी ने मधुबनी में कहा कि सहरसा से एक नई आधुनिक ट्रेन दी जाएगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे, उनको जाने में सुविधा होगी। पत्रकारों ने लिखा, आप लोग भी यूट्यूब पर चलाए, मोदी ने 4 ट्रेन का गिफ्ट दिया। नेता लोग कह रहे हैं देखिए मोदी जी आकर कितना बड़ा काम किए हैं। पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर। हम विरोध करते हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवरों की तरह मजदूर बनकर गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए काम करने। अरे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है मोदी जी क्या कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के बच्चे, मतलब पूरा बिहार का जो बच्चा है वो श्रमिक परिवार है।
और वो श्रमिक परिवार के आपके बच्चों को गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन दे रहे हैं। आप जितने पत्रकार बंधु लोग हैं, जरा जाकर मोदी जी का स्पीच देखिए। अगर मोदी जी में दम है तो यही बात जाके गुजरात में कह दें कि गुजरात में एक नई ट्रेन चलेगी जिस पर गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाएंगे काम करने। वो कह सकते हैं ये बात? ये सिर्फ बिहार में कहा जा सकता है। और बिहार के लोग इतना, हम लोग की चेतना मर गई है कि हम लोग इसको विकास मान रहे हैं, हम लोग इस पर ताली बजा रहे हैं। भैया ट्रेन चाहिए, लेकिन वैसी ट्रेन चाहिए जिसमें हम लोग यहाँ से बिजनेस व्यापार करें। वैसी ट्रेन चाहिए जहाँ से चीनी, सीमेंट, छड़ यहाँ से बनाकर भेजा जाए। वो ट्रेन बिहार के लोगों को नहीं चाहिए जिस पर हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात और महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में जाकर अपनी जवानी बर्बाद करें। ये फर्क है जनसुराज का और दूसरे दल का। तो आपने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सुना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो घोषणा प्रधानमंत्री यहां आकर करते हैं और वही घोषणा जाकर आप महाराष्ट्र और गुजरात में करिए। दरअसल प्रशांत किशोर का श्रमिक ट्रेन से ये मतलब था कि बिहार से जो है वो पलायन हो रहा है, भारी संख्या में मजदूर बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं क्योंकि वहां पे कल कारखाने हैं और बिहार में नहीं है। इसको लेकर प्रशांत किशोर जो है वो आए दिन जवाब मांगते रहते हैं सरकार से, और इसी को लेकर उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री अगर घोषणा करना ही है तो यही घोषणा आप महाराष्ट्र और गुजरात में कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।